नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से अपने जीसीएस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि आपकी हिंदी की क्लास यानी कि चल रही थी। तो हिंदी की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा था वो संधि थी। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी हिंदी की क्लास नहीं शुरू हो पाई। तो आज से जो है दोस्तों हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हमारी क्लास रेगुलर चलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो देखते हैं दोस्तों कार्य होता क्या है, समय क्या होते हैं, यानी कि इसमें सवाल बनते कैसे हैं, उसको हम सॉल्व करते कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि अगर आपसे कहा जाए, हम कार्य की बात कर लें। जैसे कहा जाए, मान लीजिए आप एक दिन में क्या करते हैं दोस्तों, एक दिन में आप 20 रोटी खाते हैं। ऐसा आप मान सकते हैं कि अगर एक दिन में आप 20 रोटी खाते हैं, हमने ऐसा मान लिया कि एक दिन में आप कितनी रोटी खा रहे हैं दोस्तों, तो 20 रोटी। और आपके पास अब मान लीजिए आपको 100 रोटियां दे दी जाए। कितनी दे दी जाए दोस्तों? 100 रोटियां दे दी जाए और कहा जाए कि आपको 100 रोटियां खानी है और एक दिन में आप 20 रोटी खाते हैं, तो 100 रोटी खाने में आपको कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा दोस्तों? तो हम इसी 100 को क्या करते हैं, इसी 20 से भाग दे देते हैं। 20 पंचे 100। कितना दिन लगेगा दोस्तों? 5 दिन का समय लगेगा। और ये क्या होती है दोस्तों, जो एक दिन में कार्य किया गया, यानी जो एक दिन में कार्य होता है, किया गया कार्य होता है दोस्तों, वो हमारे क्या होता है, क्षमता होती है, यानी कि इफिशियंसी। इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक दिन में क्या कहते हैं दोस्तों, एक दिन में आप 50, ऐसे कह दिया जाए एक दिन में आप 50 सवाल लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक दिन में आप 50 सवाल लगाते हैं। तो आपसे कह दिया जाए दोस्तों कि 10 दिन में आप कितना सवाल लगाएंगे? क्या करेंगे दोस्तों? 10 दिन में आप कितना सवाल लगाएंगे? तो होता क्या है दोस्तों, 50 को हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 सवाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 सवाल। ये क्या होता है दोस्तों, हमको कुल कार्य निकालना होता है। यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, कुल कार्य बराबर क्या होता है, आप जो करेंगे, यानी क्या होता है दोस्तों, एक दिन का काम यानी कि 50, जो आपकी क्षमता है इसको आप लिख दीजिए, क्षमता गुणे एक दिन में लिया गया कार्य। तो क्या होता है दोस्तों, क्षमता गुणे एक दिन में लिया गया कार्य। तो एक दिन में आपने 50, यानी कि एक कार्य करने की क्षमता कितनी है दोस्तों? 50 है। और आप कार्य क्या कर रहे हैं दोस्तों? 10 कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 आ जाएगा। तो ये होता है दोस्तों हमारा क्या, कार्य और समय। अब समय और कार्य यानी सवाल बनते कैसे हैं, तो जो हमारी क्षमता होती है दोस्तों, वो 1 घंटे में भी सवाल बनते हैं। यानी जैसे कहते जाए कि घंटे की 1 घंटे की कार्य क्षमता, या फिर एक दिन की कार्य क्षमता। तो सवाल दोस्तों 1 घंटे में भी पूछ सकते हैं, एक दिन में भी पूछ सकते हैं। जैसे कहा जाए कि एक किसी कार्य को 1 घंटे में पूरा करता है और बी किसी कार्य को 5 घंटे में पूरा करता है। तो अब पूछा जाए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। ये तो थोड़ा सा आपका बेसिक था। चलिए हम पहले देखते हैं कि सवाल बनते कैसे हैं। जैसे कहा जाए दोस्तों, कोई व्यक्ति है, यानी ए, क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति हमारा क्या है दोस्तों, बी। और कहा जाए दोस्तों कि ए जो है एक दिन में कितनी रोटी खाता है वो, यानी कि 20 रोटी। और बी कितनी रोटी खाता है? 30 रोटी। और पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर कितनी रोटियां खाएंगे। तो अगर दोस्तों हम इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि कुल टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यानी कि ये कितने एक दिन में रोटी खा रहे हैं। तो 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब देखना ये दोस्तों कि इसकी कार्य क्षमता कितनी है। अगर ये एक दिन में 20 रोटी खाता है तो 60 रोटी खाने में इसे कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 3 दिन का। कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों? 3 दिन का। तो यही जो एक दिन का कार्य होता है दोस्तों, वही हमारी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है, यानी कि इफिशियंसी कहलाती है। और अगर
कोई व्यक्ति बी है वो एक दिन में 30 रोटी खाता है, तो 60 रोटी खाने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 2 दिन का समय लगेगा। यानी यही क्या कहलाएगी हमारी दोस्तों? क्षमता कहलाएगी। और इन दोनों का एलसीएम जो आता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? हमारा कुल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कुल कार्य कहलाता है। अब कहा गया कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल कार्य यानी कि टोटल वर्क जो है आपके पास दोस्तों, टोटल वर्क कितना है? 60। ठीक है दोस्तों, ए किसी कार्य को कितने दिन में, यानी कि ए 60 रोटी खाने में कितना समय लगा रहा है? 2 दिन का। और बी कितने समय लगा रहा है, यानी कि ए खाने में कितना समय लगा रहा है? 3 दिन का। और बी कितना लगा रहा है? 2 दिन का। तो ए प्लस बी मिलकर कितनी खाएंगे रोटी? 5 रोटी। और टोटल रोटियों की संख्या यानी टोटल वर्क हम कह दें तो है कितना? 60। और दोनों मिलकर एक दिन में खा कितने रहे हैं? तो 5। जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 12 दिन। कितना आएगा? 12 दिन। यानी वे दोनों मिलकर जब पूरे कार्य को करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों? 12 दिन का समय लगेगा। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा सवाल होता है। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों इस चैप्टर में। तो आप लोग इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज में सवाल बनते कैसे हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला सवाल दिया गया है, क्या देंगे दोस्तों? यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो जैसा कि आपको हमने बताया दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास टोटल रोटियों की संख्या तो हमको पता नहीं है, यानी टोटल पहले निकालेंगे उसके बाद देखेंगे। तो कह रहा है कि एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है? 15 रोटी खा रहा है। और बी कितनी रोटी खा रहा है दोस्तों? तो 20 रोटी खा रहा है। तो पूछा गया दोनों मिलकर कितनी रोटी खाएंगे, यानी अगर दोनों मिलकर खाएं तो वे एक दिन में कितनी रोटी खा लेंगे। तो जैसा कि करते क्या है दोस्तों, हम निकालेंगे ए कितनी रोटी खा रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम लिख लेंगे ए कितनी दिन रोटी खा रहा है? 15। और बी कितनी खा रहा है दोस्तों? तो 20। अगर पूछा जाए ये दोनों मिलकर कितनी रोटी खाएंगे, तो दोस्तों अब 15 और 20 का हम क्या लेते हैं दोस्तों? एलसीएम। 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। आएगा 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 60 आएगा। और यही क्या होता है दोस्तों? हमारा कुल कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों? कुल कार्य। तो पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए और बी की क्षमता। अगर ए एक दिन में 15 रोटी खा रहा है तो 60 रोटी खाने में उसे कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 15 चौको कितना होता है? 60, यानी कि 4 दिन का। और बी एक दिन में 20 रोटी खा रहा है तो 60 रोटी खाने में उसे कितना लगेगा समय दोस्तों? तो कितना लगेगा? 20 × 60, यानी कि 3 दिन का। अब कहा गया दोस्तों कि अगर ए और बी, क्या कहा गया दोस्तों? ए और बी दोनों मिलकर खाएंगे तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे दोस्तों? 5 रोटी। कितनी रोटी खाएंगे दोस्तों? 5 रोटी। अब टोटल रोटियों की संख्या अगर, यानी कि टोटल कार्य हम पूछ लें, यानी टोटल कार्य हमारे पास कितना है? तो 60 है। और खा कितना रहे दोस्तों? तो 5, यानी कि कितना खा रहे हैं दोस्तों? 5 रोटी दोनों मिलकर, यानी 5 नहीं 4 3 7 रोटी। कितना खा रहे हैं दोस्तों? 4 3 7। सॉरी दोस्तों, 4 ये खा रहा है और 3 ये, यानी कि 7 रोटी। तो अब हम 7 से क्या करेंगे दोस्तों? 60 को भाग देंगे। जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। 7 × 42 और 7 से 56 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 × 56, यानी 4 बच जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? बटे में 7, यानी 8 सही 4/7 दिन का हमको क्या लगेगा दोस्तों? समय लगेगा। यानी अगर दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे तो कितना समय लगेगा दोस्तों? 8 सही 4/7 दिन का। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।